हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एडिटोरियल वीडियो। तो आज का एडिटोरियल है द हिंदू में से और नाम है आर्टिकल का द बैटल अगेंस्ट एआई मिस इन्फॉर्मेशन। ओवरऑल एआई जो मिस इन्फॉर्मेशन जनरेट करता है उसके बारे में ये आर्टिकल है। तो एज यूजुअल हम नए नए वर्ड सीखेंगे, ग्रामर स्ट्रक्चर देखेंगे और किस तरह से आपने लॉन्ग सेंटेंसेस को ब्रेक करके पढ़ना है वो सब। तो बेसिक से अगर आप शुरू कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द बैटल अगेंस्ट एआई मिस इन्फॉर्मेशन। बैटल बैटल जिसको हम बोलते हैं युद्ध या फिर वॉर। बैटल और वॉर में ना एक डिफरेंस होता है कि बैटल जो होता है वो छोटे स्तर पे होता है और जो वॉर है वो बड़े स्तर पे होता है। ये डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है। बैटल यानी कि जो स्मॉल स्केल पे होता है और वॉर लार्ज स्केल पे होता है, ठीक है। और बैटल जो है कुछ दिनों के लिए चलता है, कुछ घंटों के लिए चलता है, पर जो वॉर है इसमें तो महीने सालों भी लग जाते हैं, ठीक है। तो ये एक माइनर सा डिफरेंस होता है। अगेंस्ट यानी विरुद्ध में या फिर विरोध में। एआई मिस इन्फॉर्मेशन यानी कि जो गलत जानकारी एआई देता है उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध एक बैटल, उसके विरुद्ध एक युद्ध, ठीक है। तो ये है हमारा टॉपिक। इंडिया इज वर्किंग टुवर्ड्स विकसित भारत 2047 with the objective of achieving economic growth and in order to emerge as a technology leader। अब इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है यहाँ पे। इज वर्किंग तो ये क्या हो गया? आईएनजी फॉर्म आ गई, इज आ गया, हेल्पिंग वर्ब एज अ इज आ गई और ये जो हमारी मेन वर्ब है वर्क की उसमें आईएनजी आ गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टुवर्ड्स के डायरेक्शन में, की तरफ। अच्छा यहाँ पे देखिए टुवर्ड, कई बार हम बोलते हैं टुवर्ड और टुवर्ड्स। कई बच्चे इसमें भी वो हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो टुवर्ड और टुवर्ड्स में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों को आप यूज कर सकते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो टुवर्ड है वो है अमेरिकन, ठीक है। अमेरिकन के उसमें ये इसको टुवर्ड लिखते हैं या बोलते हैं, और टुवर्ड्स हम यूज करते हैं एज अ ब्रिटिश, ठीक है। ब्रिटिश उसमें इस तरह से इसको यूज करते हैं, टुवर्ड्स और अमेरिकन टुवर्ड। इसका मतलब होता है इन द डायरेक्शन ऑफ, किस, उसकी तरफ, ठीक है। तो इंडिया क्या कर रहा है? विकसित भारत की तरफ जा रहा है, ठीक है, काम कर रहा है, सॉरी। विद द के साथ ऑब्जेक्टिव, कौन से ऑब्जेक्टिव के साथ? ऑब्जेक्टिव का मतलब यहां पे है एम, ठीक है, ड्रीम आप इसको बोल सकते हैं, लक्ष्य जिसको हम बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है यहां पे? लक्ष्य, ठीक है। कौन से लक्ष्य के साथ या फिर कौन से एम के साथ? गोल आप बोल सकते हो इसको, एस्पायरेशंस बोल सकते हो आप इसको। ऑफ अचीविंग, अचीविंग आईएनजी आ गया। इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या करने के लिए? कौन से लक्ष्य के साथ? इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ है उसको अचीव करने के लिए उस ऑब्जेक्टिव के साथ, उस लक्ष्य के साथ चल रहा है, उस पे काम कर रहा है। एंड इन ऑर्डर टू इमर्ज एज अ टेक्नोलॉजी। इमर्ज का क्या मतलब होता है? उभरना, एपियर होना, ठीक है। उभरना, एपियर होना, ठीक है। तो क्या है? एंड इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू का हम यूज करते हैं के लिए, ताकि, ठीक है। इन ऑर्डर टू का हम कैसे यूज करते हैं? इन ऑर्डर टू, ताकि या फिर के लिए या फिर इस पर्पज से, ठीक है। इन ऑर्डर टू इमर्ज एज अ टेक्नोलॉजी रीडर, और किस लिए? ताकि क्या हो पाए? हम उभर पाए, किस तरह से? एक तकनीकी लीडर की तौर पे, एक तकनीकी मतलब एक लीडरशिप की तरह हम इसको ले पाए, टेक्नोलॉजी लीडर की तरह हम उभर पाए इंडिया, ठीक है। वन ऑफ द मेजर एरियाज, अब ये क्या है हमारा? एंड इन ऑर्डर टू इमर्ज, वन ऑफ द मेजर एरियाज दैट इंडिया इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रंट। उसमें से वन ऑफ द मेजर एरियाज का क्या मतलब है? जो जितने भी मेजर एरियाज हैं उसमें से, ठीक है। दैट इंडिया, कौन से है? इंडिया इज कॉन्सेंट्रेटिंग, जितने भी मेजर एरियाज हैं, जितने भी बड़े क्षेत्र हैं उनमें से इंडिया क्या कर रहा है? कॉन्सेंट्रेटिंग, किस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है? किस पे ध्यान दे रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ठीक है। अच्छा, वन ऑफ द मेजर एरियाज, ये जो एक एक्सप्रेशन है, ये जो एक तरह से हम लिखते हैं सेंटेंस, वन ऑफ द मेजर एरियाज, तो यहां पे आपने क्या करना है? ऑफ द मेजर एरियाज, ठीक है। ये हमेशा, ये वाला जो वर्ड होता है ये हमेशा प्लूरल में आता है। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स होगा, फ्रेंड नहीं होगा,
ठीक है, फ्रेंड नहीं होगा, ये एक्सप्रेशन गलत होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं और ये बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं ग्रामर की। तो आपने ये ध्यान रखना है कि वन ऑफ जहां पे भी आए तो आपने प्लूरल लगाना है, सिंगुलर नहीं लगाना, ठीक है। तो इस तरह से वन ऑफ द मेजर एरियाज जो कि एक इन सभी क्षेत्रों में से जो बड़े क्षेत्र हैं जो इनके कंसर्न में है, वो है इंडिया किस पे कंसर्न कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ठीक है, इस पे काम कर रहा है, कॉन्सेंट्रेटिंग यानी कि ध्यान दे रहा है। अब वन ऑफ द मेजर, ये यहां से लेके यहां तक हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो ये हमारा पूरा सेंटेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। हाउएवर का मतलब यहाँ पे क्या है, बट से, ठीक है। अ क्वेश्चन दैट नीड्स अ डेफिनेट आंसर इज व्हाट विल इंडिया पॉलिसी बी विद रेफरेंस टू रैपिडली डेवलपिंग एआई टूल्स। अब बोल रहे हैं कि हाउएवर, पर अ क्वेश्चन, एक जो प्रश्न है, दैट नीड्स जिसको जरूरत है, दैट नीड्स जिसको क्या जरूरत है, अ डेफिनेट आंसर की, एक निश्चित आंसर की, एक निश्चित उत्तर की, ठीक है। वॉट विल आ गया तो आएगा, विल आ गया तो फ्यूचर हो गया। यहां पे नीड्स है, नीड में एस लगा दिया, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, अ क्वेश्चन दैट नीड्स। ये पूरा हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, और हमारा ये टेंस है सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। और डेफिनेट आंसर, ये सारा हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वॉट विल इंडियाज पॉलिसी बी विद रेफरेंस टू रैपिडली डेवलपिंग एआई टूल्स, की इंडिया की व्हाट विल, ये अब हमारा इंटारोगेटिव सेंटेंस बन गया ये, ठीक है। व्हाट विल इंडियाज पॉलिसी, की इंडिया की पॉलिसी क्या होगी, इंडिया का जो नॉर्म क्या होगा, इंडिया किस सिद्धांत को लेके चलेगा, विद रेफरेंस टू, कौन से, विद रेफरेंस का क्या मतलब है, के संदर्भ में, ठीक है, के रिलेशन में अगर आप बोले तो। टू रैपिडली मतलब जो फटाफट, जो जल्दी जल्दी, जो क्विकली, रैपिडली मतलब क्विकली, फास्टली, ठीक है। डेवलपिंग एआई टूल्स, जो एआई टूल्स जो फटाफट से विकसित हो रहे हैं, क्विकली विकसित हो रहे हैं, उसके संदर्भ में इंडिया की पॉलिसी क्या होगी, ठीक है, ये बोल रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाइल इंडियाज एस्पायरेशन टू अटेन द स्टेटस ऑफ अ ग्लोबल एआई हब इज कमेंडेबल, Indian policies regarding AI tools should not only be looked at through the lens of the development and economic growth, but also through the lens of, बहुत बड़ा सेंटेंस है, तोड़ के पढ़ेंगे हम इसको, while, जबकि इंडिया की जो एस्पायरेशन है, इंडिया का जो ड्रीम है, इंडिया का जो गोल है, एस्पायरेशन मतलब गोल, ठीक है, कि आपका क्या गोल है। ये जो एस्पायरेशन है, ये एस्पायरेंट से ही बना है। एस्पायरेंट हम बोलते हैं ना कि भैया एस्पायरेंट्स, ठीक है, जो तैयारी करते हैं पेपरों की, उसी से बना है ये। तो इंडिया का जो एस्पायरेशन है, इंडिया का जो गोल है, ठीक है, इंडिया का जो ड्रीम है, इंडिया का जो लक्ष्य है, हिंदी में बोले तो लक्ष्य जो है, अटेन करना यानी कि प्राप्त करना, अकॉम्प्लिश करना। अटेन का क्या हो गया यहां पे, अकॉम्प्लिश करना, PLISH, ओके, अकॉम्प्लिश करना या फिर प्राप्त करना, ठीक है। क्या प्राप्त करना है, एक स्टेटस ऑफ अ ग्लोबल एआई हब इज कमेंडेबल। कमेंडेबल मतलब बहुत ही ज्यादा सराहनीय है, ठीक है। कमेंडेबल का क्या मतलब हो जाएगा, सराहनीय, ठीक है, या फिर प्रशंसनीय। कमेंडेबल का क्या बोलेंगे हम, सराहनीय या फिर अप्रिशिएबल। अप्रिशिएबल बोल लो आप इसको, और लॉजेबल बोल लो इसको, ठीक है। क्या है, बड़ा ही सराहनीय है और बहुत ही प्रशंसनीय है, ठीक है। इंडिया, अब देखिए पूरा देख लेते हैं। एक तरफ अगर देखा जाए कि जो इंडिया का जो गोल है, अपने आप को एज अ स्टेटस ऑफ ग्लोबल एआई हब बनाने का, वो कमेंडेबल है, एप्रिशिएबल है। इंडियन पॉलिसीज regarding AI tools should not only be looked at through the lens of development। अब क्या बोल रहे हैं, इंडिया के जो सिद्धांत हैं, जो पॉलिसी है, वो रिगार्डिंग, किसकी तरफ से, रिगार्डिंग मतलब की तरफ से, AI टूल्स के लिए शुड नॉट, नहीं होने चाहिए। क्या लग गया, ये मॉडल लग गया। तो शुड नॉट का मतलब होता है नहीं होने चाहिए। ओनली बी लुक्ड, सिर्फ क्या नहीं देखने के लिए, एट थ्रू द लेंस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि अगर हम इंडिया की जो पॉलिसी है वो सिर्फ एआई टूल को उन तरीके से ना देखे, ओनली बी लुक्ड, किस तरह से ना देखे, थ्रू द लेंस ऑफ डेवलपमेंट। कौन से लेंस से ना देखे, किस नजरिए से ना देखे, थ्रू द लेंस मतलब के नजरिए से, कौन से नजरिए से, डेवलपमेंट यानी विकसितता के उससे, और इकोनॉमिक ग्रोथ के, उसके
नजरिए से ही हमें नहीं देखना चाहिए एआई टूल्स को, बट ऑल्सो क्या करना चाहिए, बट ऑल्सो। अब ये देखिए नॉट ओनली और ये बट ऑल्सो, ये जो है नॉट ओनली बट ऑल्सो का हमारा यूज होता है। ये देखिए नॉट ओनली और यहां पे लिख देती हूं मैं बट ऑल्सो, ये हमारा होता है एक ज्वाइनिंग वर्ड जिसको हम बोलते हैं कंजंक्शन। ठीक है, जो सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आता है। ठीक है, कनेक्टर भी हम इसको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट ओनली टीचिंग यू इंग्लिश बट ऑल्सो मैथ्स, इस तरह से। ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हें इंग्लिश ही नहीं पढ़ा रही हूं बल्कि मैथ्स भी पढ़ा रही हूं, इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि इंडिया की जो पॉलिसी है एआई टूल्स की तरफ से, एआई टूल्स को लेके सिर्फ इतनी ही नहीं होनी चाहिए कि वो डेवलपमेंट की नजरिए से और इकोनॉमिक ग्रोथ के नजरिए से इसको ले, नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट आ गया, बट ऑल्सो पर इतनी भी होनी चाहिए कि थ्रू द लेंस ऑफ ग्रोइंग मिस इन्फॉर्मेशन, पर हमको क्या करना है कि हमें इसको देखना है उस नजरिए से जो कि मिस इन्फॉर्मेशन ये स्प्रेड करता है। ग्रोइंग मतलब बढ़ती हुई, जो इंक्रीजिंग मिस इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो गलत जानकारी है, उसके नजरिए से भी हमको इसको देखना पड़ेगा। एंड आइडेंटिटी मैनिपुलेशन दैट कुड बी स्प्रेड थ्रू एआई प्लेटफॉर्म्स। और क्या है आइडेंटिटी मैनिपुलेशन, यानी कि ये जो आइडेंटिटी को मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेशन क्या मतलब होता है, चालाकी से आप किसी को कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, किसी की भी आइडेंटिटी को लेके वो मतलब यहां पे अब कुछ छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, नथिंग इज हिडन। मैनिपुलेशन मतलब जोड़ तोड़कर और किसी भी चीज को फेक बना दे रहा है। ठीक है, दैट कुड बी स्प्रेड थ्रू एआई प्लेटफॉर्म, जो कि किसके द्वारा स्प्रेड किया जा सकता है, एआई प्लेटफॉर्म के द्वारा। कौन सी, मिस इन्फॉर्मेशन और आइडेंटिटी मैनिपुलेशन जो एआई करता है। ठीक है, अ न्यू एरा, अ न्यू एरा मतलब क्या है, नया समय। ChatGPT recently launched its AI multi-model image generation model, which has been successful in generating text-heavy images and that could rival the work of a professional. अब ChatGPT ने क्या किया है, रिसेंटली मतलब हाल ही में, रिसेंटली यानी कि हाल ही में, एज एन एडवर्ब यूज हुआ है, लॉन्च किया है। अब लॉन्च किया है नहीं, लॉन्च किया, लॉन्च्ड आ गया, तो लॉन्च की थर्ड फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म होती है लॉन्च्ड, तो इसका मतलब हो गया शुरुआत की है, तो ये हमारा पास्ट टेंस हो गया। चैट जीपीटी हमारा एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ, रिसेंटली इन्होंने एडवर्ब यूज किया है, लॉन्च्ड जो है वो वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमारा हो गया सिंपल पास्ट टेंस। इट्स लेटेस्ट, क्या क्या है, इट्स लेटेस्ट मतलब इसका जो अभी लेटेस्ट एआई मल्टी मॉडल इमेज जनरल मॉडल, इसने इनको लॉन्च किया है, इसकी शुरुआत की है चैट जीपीटी ने। विच हैज बीन सक्सेसफुल, जो कि सक्सेसफुल रहा है, हैज बीन यानी कि रहा है, विच हमारा एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन जिसको हम एज अ कनेक्टर भी बोल सकते हैं कि आप कनेक्ट कर रहे हो सेंटेंस को। विच हैज बीन सक्सेसफुल इन जनरेटिंग टेक्स्ट हैवी इमेजेस, जो क्या कर सकता है, वो सक्सेसफुल है किस चीज में, जनरेट कर सकता है, निकाल सकता है। अगर आप टेक्स्ट डालो तो काफी सारी इमेजेस उसमें मतलब अगर आप कुछ भी निकालना चाहो तो आप सिर्फ टेक्स्ट ही करोगे, आप सिर्फ लिखोगे उसमें और वो काफी सारी इमेजेस आपको दे देगा। ठीक है, अपलोड कर देगा। दैट कुड राइवल, राइवल यानी कि कॉम्पिटिटर, तो क्या करेगा ये, कॉम्पिटिटर बन जाएगा, किसका, कॉम्पिटिटर। ठीक है, राइवल यानी कि प्रतिद्वंदी। ठीक है, और प्रतिद्वंदी यानी कि जो क्या कर सकता है, आपको कंपटीशन दे सकता है। ठीक है, दैट कुड राइवल द वर्क ऑफ प्रोफेशनल, क्या कर सकता है ये, ये प्रतिद्वंद कर सकता है किसके काम में, यानी कि एक प्रोफेशनल के लिए ये क्या हो सकता है, एक प्रतिद्वंदी की तरह काम कर सकता है, कॉम्पिटिटर की तरह काम कर सकता है। कौन, ये जो इन्होंने नया मॉडल निकाला है। ठीक है, कुड आ गया, तो ये हमारा मॉडल है। मॉडर्न जनरेटिव एआई सिस्टम्स आर नाउ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्स्ट हैवी इमेजेस अकिन टू अ प्रोफेशनल न्यूज़पेपर और अ साइंटिफिक रिसर्च पेपर। अब जो मॉडर्न जनरेटिव एआई सिस्टम्स है ना, ये सारा का सारा हमारा सब्जेक्ट है पूरा यहां तक। आर नाउ क्या है, अब ये कैपेबल है, कैपेबल यानी कि एबिलिटी रखते हैं, सक्षम है, एबिलिटी, पोटेंट है। ठीक है, पोटेंट भी बोल सकते हो आप इसको, और हिंदी में बोले तो सक्षम। किस चीज में सक्षम है, प्रोड्यूसिंग हाईली सोफिस्टिकेटेड, मतलब हाईली यानी कि बहुत ही अच्छी और हाई टाइप की, सोफिस्टिकेटेड यानी कि एडवांस्ड लेवल की। ठीक है, एडवांस्ड लेवल की, या फिर की रिफाइंड और एलिगेंट, इस तरह की ये क्या कर सकता है, इस तरह की हैवी इमेजेस ये बनाने के लिए कैपेबल है, पोटेंट है, सक्षम है। अकिन टू, अकिन का क्या मतलब होता है, सिमिलर। ठीक है, के जैसी,
या फिर लाइक किसके जैसी, टू अ प्रोफेशनल न्यूज़पेपर और अ साइंटिफिक रिसर्च पेपर। तो भैया जो मॉडर्न जनरेटिव एआई सिस्टम्स जो अभी आया है, ये किस चीज में कैपेबल है, ये एबल है, ये सक्षम है प्रोड्यूसिंग बनाने के लिए, ठीक है, क्या बनाने के लिए, एक बहुत ही एडवांस्ड लेवल का, रिफाइंड लेवल का टेक्स्ट हैवी इमेजेस, मतलब जिसमें वो पूरे टेक्स्ट होंगे, मतलब पूरा का पूरा एक थ्योरी टाइप की होगी, जैसे कि एक प्रोफेशनल न्यूज़पेपर ये बना सकता है और साइंटिफिक रिसर्च पेपर भी ये बना सकता है, इतना ज्यादा इसके अंदर एबिलिटी है। इन मोस्ट केसेस, मोस्ट मतलब ज्यादातर जो केसेस होते हैं, ज्यादातर देखा जाए तो दीज आउटपुट्स, ये जो आउटपुट होता है यानी कि जो रिजल्ट ये जो निकालता है, आर ऑलमोस्ट, क्या होते हैं ऑलमोस्ट मतलब लगभग, इनडिस्टिंग्विशेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या है, इनडिफरेंट, यानी कि इसमें कोई फर्क नहीं दिखेगा, ठीक है, मतलब एक जैसा लगने वाला, जिसको हम बोलते हैं सिमिलर, ठीक है, सिमिलर, अलाइक फ्रॉम ऑथेंटिक, यानी कि जो वास्तविक इमेज है उसके ही जैसा निकाल देते हैं, सेम टू सेम, देयर यू वोंट फाइंड एनी डिफरेंस, दैट विल बी इनडिस्टिंग्विशेबल, इस टाइप का होता है। इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब जो कि सिमिलर होता है। अब डिस्टिंग्विश हो गया, डिस्टिंग्विश का डिस्टिंग्विश का जो ऑपोजिट होता है वो इनडिस्टिंग्विशेबल है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने यूज किया है। ऑथेंटिक इमेजेस को इस तरह से दिखाता है कि भैया आप पहचान भी नहीं सकते और वो सिमिलर लगता है, टेकन विद द हेल्प ऑफ कैमरा, जो कि हम किससे लेते हैं, कैमरा से, कैमरा की हेल्प से लेते हैं, वैसा ही वो भी लगता है। और जो ओरिजिनल्स को स्कैन करते हैं वह उस तरह के ही ये सारे आउटपुट्स या फिर रिजल्ट निकाल के दे देता है। तो यू कैन नॉट फाइंड द फेक और ओरिजिनल। दिस मॉडल कैन पुल अप डेटा फ्रॉम द वेब पोर्टल। दिस मॉडल, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट आ गया, कैन आ गया तो हमारा मॉडल वर्ब हो गई। पुल अप का मतलब होता है शो करता है, ठीक है, क्या शो करता है, या फिर डिस्प्ले करता है, अगर हम इसको बोले डिस्प्ले करता है, दिखाता है, क्या दिखाता है, डेटा फ्रॉम द वेब पोर्टल। कौन सा डेटा निकालता है, कौन सी जानकारी निकालता है, वेब पोर्टल से जानकारी निकाल के, पुल अप डेटा मतलब वहां से जानकारी निकालता है। एंड प्रोवाइड डिटेल्स, और क्या प्रोवाइड करता है, क्या शो करता है, क्या देता है आपको, प्रोवाइड मतलब देना, आपको प्रोवाइड कराना, डिटेल्स ऑफ द इमेज, उस इमेज की डिटेल्स भी दे देता है, विद नियर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, मतलब नियर मतलब जितनी जानकारी वो निकाल सकता है, एक्यूरेट मतलब जितनी अच्छे से और एक्यूरेटली, क्लीन एंड क्लियर वो जानकारी निकाल सकता है, उतनी निकाल देता है और आपको दे देता है, ठीक है। Thus, through this launch, AI image generation has entered a new era. इसलिए अब क्या है कि जो थ्रू दिस, थ्रू मतलब की तरफ से, दिस लॉन्च, इस शुरुआत से हुआ क्या है कि AI इमेज जनरेशन हैज एंटर्ड अ न्यू एरा। अब AI का जो इमेज जनरेशन है वो एक नए ही युग में चला गया है, ठीक है। हैज एंटर्ड आ गया तो चला गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इट इज नो लॉन्गर अ सिंपल रिक्रिएशनल मॉडल फॉर अ यूजर टू डैबल विद एंड पोस्ट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू फॉलो अ ट्रेंड। अब क्या है, नो लॉन्गर मतलब अब ये इतना, अभी इट इज नो लॉन्गर मतलब अब ये नहीं है उतना सिंपल रिक्रिएशनल मॉडल। रिक्रिएशनल मॉडल मतलब जहां पे जब लोग यूजर्स क्या करते थे, यूजर्स क्या करते हैं, चैट जीपीटी को किस तरह से यूज करते थे कि मतलब एक फन की तरह यूज करते थे, अपनी इमेजेस बनाने के लिए या फिर एक शौक की तरह यूज करते थे, ठीक है। लोग इस तरह से यूज करते थे, पर अब ये नो लॉन्गर का मतलब है अब ये इस तरह से नहीं रह गया है, ठीक है, इस तरह का मॉडल नहीं रह गया है फॉर अ यूजर, उन यूजर्स के लिए जो डैबल विद का क्या मतलब होता है, जो कि एक्सपेरिमेंट करते थे। डैबल विद का मतलब होता है, डैबल विद सबसे पहले तो ये फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है एक्सपेरिमेंट विद, एक्सपेरिमेंट करते थे या फिर मतलब ऐसे टाइम पास करने के लिए यूज करते थे, एक्सप्लोर करते थे, ठीक है, एक शौक की तरह, ठीक है। एंड पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, और उन इमेजेस को वो क्या करते थे लोग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में क्या करते थे, पोस्ट करते थे, टू फॉलो अ ट्रेंड, क्या करने के लिए, ट्रेंड को फॉलो करने के लिए, ठीक है। अब ये उस टाइप का मॉडल नहीं रहा है। रादर इट पोजेज, रादर मतलब विरुद्ध में, इट पोजेज सीरियस कंसर्न्स इन द डोमेन ऑफ साइबर क्राइम। अब ये क्या दिखा रहा है, अब ये क्या शो करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सीरियस कंसर्न यानी कि गंभीर चिंता, एक गंभीर ध्यान देने वाली चीज को शो करता है। इन द डोमेन ऑफ, कौन से डोमेन में, कौन सी टेरिटरी में, कौन से क्षेत्र में, साइबर क्राइम के क्षेत्र में, उसकी टेरिटरी में। थेफ्ट जिसमें कि चोरी होती है और डिजिटल डिसीट भी होता है। डिजिटल डिसीट यानी कि डिजिटल धोखाधड़ी, ठीक है। अब ये जो डिसीट है ये हमारा क्या है, ये नाउन है,
और ये हमारा आया है वर्ब, कौन सी वर्ब से? डिसीव से। ठीक है, तो ये नाउन हो गया और ये वर्ब आ गया, डिसीव से आया ये। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स, अब ये क्या, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स सच एज फेसबुक, Instagram and even LinkedIn are flooded with AI generated content, often leaving users wondering about the veracity of the information they consume। अब जो सोशल नेटवर्क के प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे, है ना, क्या बोल रहे हो, और यहां तक कि लिंक्डइन भी, एंड इवन आ गया, तो यहां तक भी इसका मतलब हो गया आर फ्लडेड, मतलब भरे पड़े हैं। तो ये पूरा का पूरा एज अ हमारा सब्जेक्ट यूज हुआ है, और कौन सा सब्जेक्ट? जो हमारा पैसिव वॉइस में लगता है। ठीक है, यानी कि पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में लग जाता है और सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट में लग जाता है, तो वो वाला है। ये पूरा का पूरा हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला। तो क्या बोल रहे हैं कि आर फ्लडेड, फ्लडेड का मतलब होता है, फ्लड का मतलब एक तो हमें पता ही है बाढ़ आना होता है। ठीक है, और यहां पे इन्होंने इसको एज ए फिगरेटिव यूज किया है। ठीक है, ये पूरे भरे पड़े हैं, मतलब इसमें तो बाढ़ ही आ जाती है किसकी? विद एआई जनरेटेड कंटेंट। जो एआई जनरेटेड जो कंटेंट है, जो कंटेंट है, उसकी बाढ़ आ गई है इसमें। ऑफन लिविंग यूजर्स, ज्यादातर, ऑफन मतलब ज्यादातर, मोस्टली, लिविंग छोड़कर, किसको? यूजर्स को। वंडरिंग मतलब जो लोग हैं, जो यूजर्स हैं, वो बिल्कुल वंडर हो गए, सरप्राइज हो गए हैं। ठीक है, कि भैया ये क्या सब क्या हो रहा है। अबाउट द वेरासिटी, वेरासिटी का मतलब क्या होता है? ट्रुथफुलनेस, ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी या फिर ट्रुथफुलनेस। ठीक है, सच्चाई, ट्रुथफुलनेस, ऑथेंटिसिटी, ट्रुथफुलनेस या फिर ऑनेस्टी भी हम इसको बोल सकते हैं कि भैया ये ऑनेस्ट है, ऑथेंटिक है, वास्तविक है। इस चीज पे लोग बहुत ही ज्यादा वंडर हो रहे हैं। ठीक है, उनको समझ में ही नहीं आता कि वेदर इट इज एआई जनरेटेड कंटेंट और इज इट रियल। ठीक है, इज इट अबाउट द वेरासिटी। ITY आ गया तो ये नाउन हो गया। ठीक है, ऑफन लिविंग यूजर्स वंडरिंग अबाउट द वेरासिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी की जो ऑथेंटिसिटी है, जो वास्तविकता है, दे कंज्यूम, जो कि वो कंज्यूम करते हैं, कि वो सच भी है या नहीं। द करंट वर्जन ऑफ चैट जीपीटी, जो करंट वर्जन है चैट जीपीटी का, एंड सिमिलर प्लेटफॉर्म्स, और इन सिमिलर मतलब चैट जीपीटी का और इसके साथ जो और प्लेटफॉर्म्स हैं चैट जीपीटी के, वो सारे एआई के अलाउ सच, क्या करते हैं? वो अलाउ करते हैं, यानी कि आज्ञा, अलाउ करते हैं सच कंटेंट टू बी रिलीज, मतलब ये क्या करते हैं? अलाउ करते हैं ऐसे कंटेंट को रिलीज होने के लिए, दिखाने के लिए। कहां पे? डिसप्रोपोर्शनेटली, मतलब बिना किसी रोक टोक के। ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेटली का मतलब क्या है? बिना किसी रोक टोक के, या फिर जरूरत से ज्यादा। ठीक है, मतलब जितना अनुपात में चाहिए उससे ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, या फिर एक्सेसिवली। तो एआई का जो कंटेंट है और इस तरह के जो और प्लेटफॉर्म्स हैं एआई जैसे, तो वो क्या करते हैं? सच कंटेंट, मतलब इस तरह के कंटेंट को रिलीज करने के लिए, टू बी रिलीज डिसप्रोपोर्शनेटली, मतलब जरूरत से ज्यादा या फिर एक्सेसिवली, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वो रिलीज होता है। ठीक है, और सिंस सच प्लेटफॉर्म्स आर प्राइमरीली एक्सेस्ड बाय यूजर्स थ्रू देयर मोबाइल फोन, सिंस, चूंकि, सिंस का मतलब यहां पे है चूंकि, सच मतलब इस तरह के, ठीक है, प्लेटफॉर्म्स, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है, आर प्राइमरीली, प्राइमरीली मतलब इंपॉर्टेंटली। ठीक है, एक्सेस मतलब रीच में आते हैं। ठीक है, लोग इसको एक्सेस कर पाते हैं, मतलब इसको प्राप्त कर पाते हैं, पहुंच है किसकी? यूजर्स की। कौन से प्लेटफॉर्म्स? जो कि हमारे इंस्टाग्राम हो गया, मतलब सोशल प्लेटफॉर्म्स जो भी हैं, अब किसके द्वारा वो करते हैं? थ्रू मतलब के द्वारा, मोबाइल फोन्स के द्वारा वो इससे कनेक्ट होते हैं इन प्लेटफॉर्म से, विच हैव लिमिटेड स्क्रीन, जिनका जो लिमिटेड स्क्रीन साइज है, यानी कि फोन का जो साइज होता है वो लिमिटेड होता है। ठीक है, सो द एबिलिटी टू वेरीफाई, तो उनकी जो सक्षमता होती है, कैपेसिटी होती है वो वेरीफाई करने की, यानी कि एग्जामिन करने की, सच कंटेंट, इस टाइप के जो कंटेंट होते हैं वो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, यानी कि कठिन हो जाता है। एंड यूजर्स में रेडिली एक्सेप्ट, और यूजर्स क्या कर सकते हैं? वो रेडिली मतलब तैयार होते हैं एक्सेप्ट करने के लिए, स्वीकार करने के लिए इस टाइप की एआई जनरेटेड इमेजेस को, जो कि पोस्ट होती हैं दीज प्लेटफॉर्म्स एज रियल, ऐसे पोस्ट होती हैं, ऐसे दिखाते हैं जैसे कि ये रियल है। तो अगर जो लोग मोबाइल पे इन चीजों को यूज करते हैं, जो कि मोबाइल पे इन चीजों को यूज करते हैं, तो मोबाइल का जो वो होता है, साइज होता है, वो छोटा होता है, स्क्रीन साइज छोटा होता है, तो लोगों को समझ में नहीं आता कि वेदर इट इज ट्रू, वेदर इट इज ऑथेंटिक और नॉट, एंड दे एक्सेप्ट इट एज अ रियल इमेज। ठीक है,
फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे, इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल के तौर पे। फॉर एग्जाम्पल अ पोस्ट ऑन लिंक्डइन, जैसे कि अगर एक पोस्ट जो है लिंक्डइन पे आई अबाउट पब्लिशिंग अ न्यू रिसर्च पेपर, किसके बारे में कि नया जो रिसर्च पेपर है वो पब्लिश हो रहा है उसके बारे में, along with the image, उसके साथ एक इमेज भी आती है, फर्स्ट इमेज ऑफ द पेपर विच माइट कंटेन ऑल नेसेसरी डिटेल्स सच एज द नेम ऑफ द जर्नल एंड ऑथर credentials might just be fake and non-existent। अब क्या बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल की जो पोस्ट लिंक्डइन में आती है किसके लिए, पब्लिशिंग अ न्यू रिसर्च पेपर, कोई सा भी नया जो रिसर्च पेपर है उसके पब्लिश होने के बारे में, अलोंग विद का मतलब होता है के साथ, ठीक है, किसके साथ, अलोंग विद के, अलोंग विद मतलब के साथ, किसके साथ, इमेज के साथ, फर्स्ट पेज ऑफ द पेपर विच माइट कंटेन ऑल नेसेसरी डिटेल्स सच एज द नेम, मतलब जो फर्स्ट पेज होता है पेपर का, जिस उस इमेज के साथ जो लगा होता है, मतलब फर्स्ट पेज जो पेपर का होता है उसमें एक इमेज लगी होती है, विच माइट कंटेन ऑल नेसेसरी, जिसमें क्या हो सकता है, कंटेन मतलब ऐड हुआ हो सकता है, सारी की सारी, ऑल नेसेसरी यानी कि सारी की सारी, नेसेसरी यानी कि इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स होती हैं, जैसे कि नाम हो सकता है जर्नल का, और ऑथर का नाम हो सकता है, ऑथर के क्रेडेंशियल्स हो सकते हैं, क्रेडेंशियल्स यानी कि प्रमाण पत्र, जैसे कि उसकी ऑथेंटिफिकेशन के लिए उनकी लॉगिन डिटेल्स हो सकती है, यूजर के नेम हो सकते हैं, तो वो भी क्या हो सकता है, माइट जस्ट बी फेक, ये भी फेक हो सकता है, एंड नॉन एग्जिस्टेंट, और ये भी नॉन एग्जिस्टेंस मतलब जो कि अस्तित्व में ना हो, ठीक है, वैसा भी हो सकता है, फेक यानी कि काउंटरफीट। अब फेक का एक और मैं सिनोनियम बताती हूँ आपको, वो है काउंटरफीट यानी कि नकली, ठीक है, वो हो सकता है। अब ये जो माइट है, अब ये देखिए माइट है, और यहाँ पे भी हमारा यहाँ पे माइट आया था कहीं पे, नेसेसरी डिटेल्स सच एज द नेम माइट भी, ये एक माइट, ये हो गया एक माइट। ये जो माइट होता है ये मॉडल वर्ब होता है, ठीक है, क्या होता है, मॉडल वर्ब होता है, और जब हम किसी भी डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी को बताते हैं, डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी को, किसी चीज की पॉसिबिलिटी की डिग्री को बताते हैं, तो वहां पे जो सबसे पहले आता है पॉसिबिलिटी डिग्री में, हमारे सबसे पहले आता है कैन, फिर उसके बाद आता है मे, और लास्ट में आता है हमारा माइट, ठीक है, कि भैया सबसे पहले अगर बिल्कुल वो है, क्या बोलते हैं, पक्की है जानकारी या फिर पक्की पॉसिबिलिटी है, तब हम कैन यूज करते हैं, अगर हम यहाँ पे कैन लगाते हैं तो पक्का होता है, अगर अगर थोड़ी सी कम है तो मे लगाते हैं, अगर उससे भी कम है तो माइट लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई माइट गो टू माई नानीज हाउस टुडे, अब पक्का नहीं कि मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी कैन शो करता है, उससे कम मे शो करता है, और उससे ज्यादा लेसर देन मे माइट शो करता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे माइट लगाया है, तो डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी को हम इस तरह से यूज करते हैं, डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी, ठीक है। However, this can be verified by other users only if they check the database. However, अभी भी क्या है कि this can be, ये क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, वेरीफाइड, वेरीफाई हो सकता है यानी कि एग्जामिन हो सकता है बाय अदर यूजर्स, दूसरे यूजर्स के द्वारा, ओनली इफ, तभी, इफ दे चेक द डेटाबेस, क्या करते हैं, अगर वो डेटाबेस को चेक करें तब, मोस्ट यूजर्स आर अनलाइकली टू फास्ट चेक सच इंफॉर्मेशन, मतलब ज्यादातर यूजर्स जो होते हैं वो मतलब अनलाइकली मतलब नहीं यूज करते, अनलाइकली मतलब यूज कर मतलब वो चाह मतलब वो चेक ही नहीं करते इंफॉर्मेशन को, कि डेटाबेस बोल रहे हैं कि वेरीफाई कर सकते हैं यूजर्स डेटाबेस को चेक करके, बट ज्यादातर यूजर्स वो नहीं करते इन चीजों को, मतलब फास्ट चेक यानी कि क्विक चेक नहीं करते, और वो उस पर बिलीव कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैन लगाया है, कैन हमारा डिग्री ऑफ ज्यादा पॉसिबिलिटी का, डिग्री ऑफ मोस्ट पॉसिबिलिटी के लिए लगाया है, ठीक है, और माइट जो यहाँ पे हमने लगाया है वो लेस पॉसिबिलिटी के लिए इन्होंने लगाया है, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड जेन्युइन एकेडमिक publishers who strive to maintain originality face challenges as AI systems can fabricate mark sheets, degrees, certificates and research papers। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं यानी कि जो संस्थान होते हैं एजुकेशनल के, ठीक है, शैक्षिक संस्थान होते हैं, एंड जेन्युइन, और जो वास्तविक जो एकेडमिक पब्लिशर्स होते हैं, हु, इनके लिए यूज हुआ है ये, ठीक है, ये हु किसके लिए यूज हुआ है, इसके लिए यूज हुआ है, एक तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए और एक जेन्युइन एकेडमिक के लिए। हु यानी कि जो, क्या करते हैं, जो कौन से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और जेन्युइन एकेडमिक पब्लिशर्स, ठीक है, हु एज अ रिलेटिव प्रोनाउन हुआ है, यूज हुआ है इन दोनों के लिए। हु स्ट्राइव, जो क्या करते हैं, स्ट्राइव करते हैं, मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, स्ट्राइव का क्या मतलब होता है, प्रयास करते हैं, ठीक है।
एंडिवर करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, स्ट्रगल करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। टू मेंटेन, अपना क्या मेंटेन करने के लिए, ओरिजिनलिटी फेस चैलेंजेस एज एआई सिस्टम्स। वो क्या करते हैं, स्ट्राइव करते हैं, मतलब उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, उनको हार्डवर्क करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। ओवरऑल यहाँ पे इसका मतलब है संघर्ष करना पड़ता है, किस चीज के लिए, अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी वास्तविकता को मेंटेन करने के लिए। फेस चैलेंजेस, वो क्या करते हैं, वो भी चैलेंजेस फेस करते हैं, ठीक है। एज एआई सिस्टम्स कैन फैब्रिकेट मार्कशीट्स, एज मतलब क्योंकि क्या करता है कि एआई सिस्टम्स फैब्रिकेट मतलब बना सकता है, फैब्रिकेट का मतलब होता है प्रोड्यूस कर सकता है, फैब्रिकेट मतलब क्या है, प्रोड्यूस फेक थिंग्स, ठीक है। फैब्रिकेट यानी कि जो फेक थिंग्स को प्रोड्यूस कर सकता है, वो वाली बात है, ठीक है। द परसुएसिव इफेक्ट ऑफ एआई जनरेटेड कंटेंट सिग्निफिकेंटली एम्पलीफाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड मैनिपुलेशन। अब जो परसुएसिव इफेक्ट है, परसुएसिव का क्या मतलब होता है, परसुएसिव का मतलब होता है इंपैक्ट, ठीक है, इन्फ्लुएंस। परसुएसिव यानी कि प्रभावशाली, हिंदी में बोले तो प्रभावशाली। अब क्या आ गया, इफेक्ट आ गया, इसका मतलब भी प्रभाव हो गया, तो क्या हो जाएगा, परसुएसिव इफेक्ट का मतलब प्रभावशाली असर डाल सकता है, ठीक है। द परसुएसिव इफेक्ट ऑफ एआई जनरेटेड कंटेंट सिग्निफिकेंटली एम्पलीफाइज, जो प्रभावशाली असर है किसका, ऑफ का मतलब का, किसका, एआई जनरेटेड कंटेंट का, सिग्निफिकेंटली मतलब इंपॉर्टेंटली, ठीक है। क्या कर सकता है, एम्पलीफाई मतलब बढ़ा सकता है, ठीक है, इंक्रीज कर सकता है, किसको, किसको इंक्रीज कर सकता है, एम्पलीफाइज का क्या मतलब होता है, इंक्रीज करना, बढ़ाना, कौन सी पॉसिबिलिटी को, द पॉसिबिलिटी ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन और मैनिपुलेशन, कौन सी सक्षमता को, कौन सी पॉसिबिलिटी को, जो गलत जानकारी है उसकी और मैनिपुलेशन की, ठीक है, जो तर्क वितर्क करके, जो कंट्रोल करने, नियंत्रण करने का जो एक वो होता है, एक तरीका होता है, उसको ये वो कर देता है, क्या बोलते हैं, एम्पलीफाई करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। कौन बढ़ाता है, एआई जनरेटेड कंटेंट। टू द एक्सटेंट, इस एक्सटेंट तक, टू द एक्सटेंट मतलब इस लिमिट तक, इस लेवल तक, टू द एक्सटेंट का मतलब क्या है, इस लेवल तक, इन दैट लेवल, इन दैट लेवल, और इस लिमिट तक, कि वेयर, जहां पर, यह भी कैसा यूज हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, जेन्युइन, जहां पे वास्तविक जो फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं, themselves अपने आप में ही, मे बी डिसमिस, themselves किसके लिए यूज हुआ है, इन फोटोग्राफ्स और वीडियोस के लिए, ठीक है। themselves मे बी डिसमिस्ड, अपने आप में ही क्या हो सकते हैं, डिसमिस हो सकते हैं, नकारे जा सकते हैं, एज फैब्रिकेटेड, क्या, कैसे कैसे नकारे जा सकते हैं कि ये फैब्रिकेटेड है, यानी कि ये फेक है, थस इसलिए बियरिंग अ लार्ज इंपैक्ट ऑन एकेडमिक्स। अब ये क्या कर रहा है, बहुत बड़ा इंपैक्ट, बहुत ज्यादा प्रभाव दिखा रहा है, किस पे, एकेडमिक्स पे, बियर कर रहा है, जर्नलिज्म पे और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी मतलब ट्रस्ट पे, ठीक है, बिलीफ पे, ठीक है, बिलीफ पे। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।